नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए अगली परीक्षा रहने वाली है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का उनके पास एक बड़ा चुनौती रहने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीजेपी 2017 में उत्तर प्रदेश में सत्ता में आई थी। उसके बाद 2022 में उसने चुनाव जीता, लेकिन 2027 में उसके लिए सत्ता में आना एक कड़ी चुनौती होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी लगातार एक जो सरकार रह जाती है उसके खिलाफ हो जाता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में इसको भुनाने के लिए अलग अलग योजनाओं पर विचार किया जा रहा है। इसमें महिलाओं को साधने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्राथमिकता के साथ करने की तैयारी है और इसमें जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक महिलाओं को 10 से 50 हज़ार रुपये दिए जा सकते हैं। चुनाव से पहले कहा जा रहा है कि बिहार और बाकी राज्यों के तर्ज पर किसी योजना के तहत महिलाओं को 20,000 रुपये का एक तरीके से किस्त दिया जाएगा, उनके रोजगार को लेकर, उनके आजीविका को लेकर। उसके बाद सरकार बनती है तो 10-10 हज़ार रुपये का 3 किस्त और मिलेगा, यानी कि कुल मिलाकर 50,000 रुपये की बात हो रही है। महिला वोट उत्तर प्रदेश हो या किसी भी राज्य के चुनाव में कितना इम्पोर्टेंस रोल रहता है महिला वोट्स का, वो हम सब ने देखा है। और बीजेपी के साथ महिला वोटर्स लगातार जुड़ती रही हैं और इसका बीजेपी को फायदा भी हुआ है। ऐसे में बीजेपी आधी आबादी को साधने के लिए ये एक तरीके का स्कीम लेकर उत्तर प्रदेश में आ रही है। मध्य प्रदेश में हमने देखा, महाराष्ट्र में देखा, बिहार में देखा, असम में देखा। ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनाव से पहले महिला को साधने के लिए बीजेपी ने कैश वाला स्कीम निकाला और उसका फायदा भी हुआ। हालांकि झारखंड में भी हेमंत सोरेन की सरकार ने महिलाओं को कैश मदद मुहैया कराया, जिसके बाद उन्हें भी चुनावी रूप से फायदा हुआ। तो क्या उस चीज़ को लेकर अब बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी आ रही है? सूत्र बता रहे हैं कि इसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। इसके अलावा आधी आबादी को साधने के लिए रिजर्वेशन वाला भी दांव एक बार फिर से खेला जा सकता है और बताया जा रहा है कि डिलिमिटेशन के साथ जो महिला आरक्षण वाला जो बिल है वो अक्टूबर या नवंबर या हो सकता है संसद के शीतकालीन सत्र में लाया जाए। और जिस तरीके से ये बिल के खिलाफ टीएमसी गई थी और उसे हार का सामना करना पड़ा था बंगाल में, अगर समाजवादी पार्टी इस बिल के खिलाफ जाती है, कांग्रेस जाती है, तो उत्तर प्रदेश में भी उसके लिए चुनौतियां बढ़ सकती हैं। ये तमाम समीकरण साधने की कोशिश हो रही है, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में कैश वाला स्कीम और महिलाओं को साधने की तैयारी भाजपा की ओर से शुरू हो चुकी है। हालांकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इसको लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा के पास चुनाव जीतने के लिए कैश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा ही करना था तो भाजपा ने पहले से क्यों नहीं किया, अभी चुनाव के समय क्यों कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भाजपा के पास तो लोगों का बकाया भी है। उन्होंने 15 लाख रुपए वाला जो वायदा था उसको लेकर भी भाजपा पर तंज कसा और साफ तौर पे कहा कि ये 20 दे रहे हैं, हम 40 देंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश की कहानी में भी कितना ट्विस्ट आता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति दिलचस्प रहती है और होती भी है और किया भी जाता है। तो तमाम चीज़ें अब चुनाव आने हैं तो ये होते रहेंगे और हम आपको पल पल की अपडेट्स भी देते रहेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।